साथियों नमस्कार, मैं अनिल तिवारी आधुनिक भारत की इस सीरीज में इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल दो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में जाना था। पहले का नाम बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था और दूसरे का नाम आपने जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको पूरा विश्लेषण के स्तर पर समझाने का प्रयास किया था। आज देखिएगा, अगला मुगल बादशाह है फरुख सियर। अगला मुगल बादशाह क्या है? फरुख सियर है। फरुख सियर ने 1713 से लेकर 1719 तक शासन किया है। हमने जब आपको पिछला मुगल बादशाह समझाया था जिसका नाम जहांदार शाह लंपट मूर्ख था, उसके समय मुगल दरबार में 4 गुटों का उजागर हुआ। 4 गुट कौन थे? तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट के ही मुसलमान थे सैयद बंधु, जिन्हें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बाराह के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है, यह पहला मुगल बादशाह है जिसे सैयद बंधुओं ने दिल्ली की गद्दी पर बिठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सैयद बंधु ने तो इसे 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 सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया था। उस समय आप समझते हैं राजतंत्र का दौर है। उस समय राजा के कहे गए शब्द ही शासन के संचालन के लिए होते थे। आज हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जी रहे हैं, जिसमें ज्यादा जिसके पास संख्या होती है वह राजतंत्र के राजा के रूप में बनता है। तो यहां पर इसे किसने? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु में 2 भाई थे। कितने भाई? 2 भाई थे। हुसैन अली बाराह और दूसरा अब्दुल्ला खां। दूसरा कौन था? अब्दुल्ला खां था। याद रखना है, हुसैन अली बाराह को मीर बख्शी कहा गया। क्या कहा गया? मीर बख्शी की उपाधि दी गई। मीर बख्शी की उपाधि फरुख सियर के द्वारा दी गई। मीर बख्शी। अब मीर बख्शी क्या होता है? अगर आप लोग पढ़े लिखे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप लोगों ने मुगलों का प्रशासन पढ़ा होगा, जहां मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति, यानी सर्वोच्च पद सेना का। सेना का पति बोलते हैं उसको। याद रखना। तो मीर बख्शी किसे पद मिला? हुसैन अली बाराह को मिला। जबकि दूसरा है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि मिली। कहे कि वजीर की उपाधि मिली। वजीर जो है वो प्रशासनिक पद होता था। जैसे आज हम सीएम को देखते हैं, पीएम को देखते हैं, वैसे उस समय वजीर हुआ करते थे। इस बात को याद रखना। तो अब्दुल्ला खां को काहे की उपाधि? वजीर की उपाधि प्रदान की गई। याद रखना, हुसैन अली बाराह को पटना जो बिहार में पड़ता है, पटना का सब सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया? सब सूबेदार बनाया गया। याद रखना है। और दूसरा, वजीर की उपाधि अब्दुल्ला खां को मिली। इसे क्या बनाया गया? इसे इलाहाबाद का सब सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया? सब सूबेदार बनाया गया। यानी सूबेदार के नीचे का पद सब सूबेदार होता है, जो सूबे का प्रमुख होता है। जैसे आज हम राज्य कहते हैं, वैसे उस समय सूबे हुआ करते थे। आज के राज्य, उस समय के सूबे। क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को प्राचीन रूप में क्या हुआ, यानी पहले क्या घटित हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है। तो सैयद बंधुओं ने किसे मुगल गद्दी पर बिठाया था? फरुख सियर को बिठाया था। और फरुख सियर ने हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया। दोनों ही सैयद बंधु थे, जिन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमान थे। अब हिंदुस्तानी मुसलमान, आप कहेंगे मुसलमान तो सब विदेशी हैं। तो इस बात से अभी आपको पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं अपनी परीक्षा में सफलता के लिए। इस बात को याद रखना है। तो हुसैन अली को मीर बख्शी, सेना का सबसे बड़ा पद, और अब्दुल्ला खां को वजीर, प्रशासनिक सबसे बड़ा पद, और इलाहाबाद का सब सूबेदार। अब आप सब जानते हैं इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है। ये भी पॉलिटिकल बात है, इसलिए यहां पर हम बात नहीं करेंगे इसकी। अब देखिएगा, फरुख सियर अत्यधिक विलासी शासक था। विलासी शासक।
विलासी शासक होने का मतलब होता है ये लोग केवल और केवल शराब यानी शराब और सुंदरी यानी स्त्री, केवल इस पर ध्यान दिया करते थे, इसलिए विलासी पूर्ण जीवन जिया करते थे। याद रखना, केवल इस पर ध्यान देना गलत है, इस पर ध्यान देना सही है, लेकिन केवल सुरा सुंदरी पर ध्यान देना गलत बात है। इसलिए कहते हैं वो विलासता पूर्ण जीवन जिया करते थे फर्रुखसियर। कहा जाता है फर्रुखसियर ने कहा जाता है अजीत सिंह जो राजपूताना राजा था, अजीत सिंह से युद्ध लड़ा और उसमें लड़ने वाले कौन थे? सैयद बंधु। और सैयद बंधु में भी कौन थे? जो सेना का सर्वोच्च पद है वो किसके पास था? हुसैन अली, अभी बताया है मीर बख्शी। तो राजपूताना किसको पराजित किया बताओ हमें? सैयद बंधु ने अजीत सिंह को पराजित किया। अंततः अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे हो गया? फर्रुखसियर के साथ हो गया। इस बात को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, याद रखना है। इस समय मराठा कौन है? इस समय मराठा बालाजी विश्वनाथ हैं, पेशवा हैं, ये विश्वनाथ है। ये कौन है? बालाजी विश्वनाथ पेशवा है। मराठों में सबसे बड़ा छत्रपति के बाद पद कौन बना? पेशवा का। पहले छत्रपति कौन होते थे? शिवाजी के बाद संभाजी के बाद राजाराम के बाद साहू जी को अंतिम छत्रपति का दर्जा प्राप्त है। इस बात को याद रखना है। और छत्रपति के बाद कौन सा पद बना? पेशवा का, जो मराठों में सर्वे सर्वा होता था। और उस समय बालाजी विश्वनाथ पेशवा है, याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ ने इन सैयद बंधुओं का साथ दिया। किसके विरोध में साथ दिया? फर्रुखसियर के विरोध में। कहते थे फर्रुखसियर तंग आ गया था इनसे, और हुसैन अली और अब्दुल्ला खान जिनने गद्दी पर बिठाया था फर्रुखसियर को गद्दी पर सैयद बंधुओं ने बिठाया। अब सैयद बंधुओं की नहीं सुन रहा है फर्रुखसियर। तब बालाजी विश्वनाथ के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उनसे कहा कि हम तुम्हें चौथ और सरदेश मुखी, जो 2 कर होते थे, वो कर देने की हम इजाजत आपको देते हैं, आप टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन हमें किसके विरोध में मदद चाहिए? फर्रुखसियर के विरोध में मदद चाहिए। कहते हैं बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों की पूरी मदद दी फर्रुखसियर के तख्ता पलट को बदलने के लिए। इस बात को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। कहते हैं फर्रुखसियर अत्यधिक बीमार पड़ेगा ही बीमार जब केवल कोई किस पर ध्यान देगा? सुरा और सुंदरी पर। काम कुछ है नहीं, केवल सुरा सुंदरी पर केवल ध्यान देना गलत है। हम फिर बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि भौतिक संसार है, इन पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी लोग साधु संत नहीं हो जाते या सभी वैराग्य को धारण नहीं कर लेते। इस चीज को भी याद रखना है। तो क्या कहा जाता है? 15,000 सैनिक की मदद की। ये अत्यधिक बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। कौन पड़ गया? फर्रुखसियर। इतना अत्यधिक बीमार पड़ा, जघन्य बीमारी टाइप की हो गई, जिसका इलाज नामुमकिन था। तब अंग्रेजों ने विलियम हैमिल्टन के नेतृत्व में एक पूरा दूत मंडल भेजा, जिसका डॉक्टर हैमिल्टन था। इसका इलाज कर दिया। सफल इलाज के कारण मोगेम्बो खुश हो गया। मोगेम्बो खुश होने का मतलब है फर्रुखसियर अत्यधिक खुश हुआ और इसने कहा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर हम किसको सौंपते हैं? अंग्रेजों को सौंप दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर, और वहां से टैक्स वसूलेंगे, अपनी मुद्राएं डालेंगे, और इस मैग्ना कार्टा या इस रॉयल चार्टर शाही फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों के व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये था फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर का अंततः कत्ल किसने करवा दिया? हुसैन अली बाराह और अब्दुल्ला खान नाम के 2 भाइयों ने, जिन्होंने गद्दी पर बिठाया, उन्हीं ने इसका कत्ल करवा दिया। ये था फर्रुखसियर का चैप्टर। फर्रुखसियर को इन सभी घटनाओं के कारण मुगलों का घृणित कायर बोलते हैं। मुगलों का घृणित कायर बोलते हैं। अब देखो क्या क्या बोलते। 3 मुगल बादशाह उत्तरवर्ती वाले पढ़ चुके हैं। पहला मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को साहिब एक सब, इसके बाद जहांदार साहब को लंपट मूर्ख, और तीसरे को फर्रुखसियर को मुगलों का घृणित कायर कहा जाता है। इसका बहुत बुरा कत्लेआम हुआ था, नाखून तक निकाल लिए थे, इतना बुरा कत्ल किया था, अलग अलग अंग निकाल कर। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक।
तो ये हुआ फर्रुखसियर। अगले मुगल बादशाह की तरफ चलते हैं। चलिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, याद रखना। लेकिन अगर आप इतना ही सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि 1 घंटे का लेक्चर 15 मिनट में सर कर दे रहे हैं। और आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो हमारी ऐसा मानना है हमारा कि आपको याद भी चीजें हो जाएंगी। अब आपको याद हुई चीजों का उपयोग करना है कि दुरुपयोग ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, देखिए, चले अगला बना रफी उद दर्जात, केवल 1719। रफी उद दर्जात है केवल, ठीक है। रफी उद दर्जात बहादुर शाह प्रथम के पुत्र, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र रफी उस शान, रफी उस शान, रफी उस शान का पुत्र था, रफी उस शान का पुत्र था। याद रखना, पहले उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के पुत्र का पुत्र है रफी उद दर्जा। इसको भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया। किसने बिठाया? सैयद बंधु अब्दुल्ला खान हुसैन अली बारा, सैयद बंधु ने गद्दी पर बिठाया। इस पर बिठाया, गद्दी पर बिठाया, सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। और इसने 3 माह तक शासन किया, 3 माह तक शासन किया। अगला है, देखिएगा, अगला है रफी उद दौला, रफी उद दौला, ठीक है। इसे शाह आलम शाहजहां द्वितीय बोलते हैं, शाहजहां द्वितीय बोलते हैं। यह 2.5 महीनों तक मुगल बादशाह बना, 2.5 महीनों तक मुगल बादशाह बना। अगला मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बारे में जानना है, छोटे छोटे थे, इनके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। यही पूछेगा सबसे कम समय तक कौन रहा, तो 2.5 महीने का समय किसका है? रफी उद दौला का है। चलिए, एक और मुगल बादशाह पढ़ लेंगे और कल अपन उत्तरवर्ती मुगलों को खत्म करके यूरोपियों के आगमन में प्रवेश कर देंगे। चलो, थोड़ी व्हाइट बोर्ड है, मिटाने में टाइम लगता है। आज हम 2020 या 10-10 के दौर में जी रहे हैं। 50-50 का कौन खेलना चाहता है? ठीक है, जल्दबाजी का दौर है आजकल। आजकल रील्स का जमाना है, ट्रेलर का जमाना है, फिल्म का जमाना नहीं है। सब लोग जल्दबाजी में पड़े हुए हैं। चलो देखिए, यहां देखिएगा, अगला मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इसका उपनाम है। 1719 से लेकर 1748 तक ये मुगल बादशाह है, ठीक है। इसका नाम, इसका मूल नाम, इसका मूल नाम, इसका मूल नाम रोशन अख्तर है, रोशन अख्तर है। मेन चीजें अपन इनके बारे में जानेंगे। रोशन अख्तर है, इसने जजिया समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। जहां अकबर ने पहले समाप्त किया था, लेकिन पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया? पूर्णतः इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके समय सैयद बंधुओं का कत्लेआम कर दिया, सैयद बंधुओं का कत्लेआम किया, कत्लेआम किया। देखो, फर्रुखसियर के समय बंदा बहादुर सिखों का नेता, उसका कत्ल हुआ था 1719 में। कहा जाता है उसको फांसी पर लटका दिया, मृत्युदंड दे दिया था। सैयद बंधुओं का क्या हो गया? कत्लेआम हो गया। किसके समय? मोहम्मद शाह के, रंगीला के। ये केवल सुरा सुंदरी पर ध्यान देता था। इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ,
आक्रमण हुआ। कब हुआ नादिर शाह का आक्रमण? तो याद रखना 1739 में। और युद्ध हुआ करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध, जिसमें वह जीता। और इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किसको कहते हैं? नादिर शाह के आक्रमण। और नादिर शाह को ईरान या फारस का नेपोलियन कहते हैं। 1739 में करनाल का युद्ध। फिर कहा जाता है करनाल का युद्ध जीतने के बाद जब वापस चला गया तो अवध का एक नवाब है शहादत खां, अवध का नवाब शहादत खां। कौन है? शहादत खां, बुरहान उल मुल्क बोलते हैं। इसने कहा भैया तुम तो करनाल या पंजाब को जीत कर ही निकल गए, तुम दिल्ली में आओ, बहुत धन संपदा है। क्योंकि इन दोनों से ये चिढ़ते थे, ये अलग हुआ था। अवध का नवाब शहादत खां तो कहते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करने नादिर शाह जब आया तो उसे यहाँ पर कोई धन संपदा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कहते हैं 70 करोड़ रुपए मिले। और यहाँ से अकाल तख्त या कहें तख्त ए ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। यहाँ तक कहा जाता है कि नादिर शाह ने लोटे, गड़ई और जो पात्र होते हैं रखने के, वो सब लूट कर यहाँ से ले गया। कौन? नादिर शाह। 40 दिन तक कत्लेआम किया नादिर शाह ने दिल्ली में। तो नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के समय नए राज्य स्वतंत्र हुए, नए राज्य स्वतंत्र हुए। कौन कौन से स्वतंत्र हुए नए राज्य बताएं हमें? सबसे पहला बंगाल, बंगाल मुर्शिद कुली खां ने, जो हमने आपको बताए थे औरंगजेब की मौत के बाद, मुर्शिद कुली खां, इसने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र राजा बनाया। दूसरा अवध, शहादत खां, शहादत खां, बुरहान उल मुल्क बोलते हैं, स्वतंत्र संस्थापक बना। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक चिन किलिच खां, चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क, ये संस्थापक। भरतपुर के जाट, भरतपुर के जाट, भरतपुर के जाट, भरतपुर के जाट कौन है? भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक बदन सिंह और चूड़ामन, चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह संस्था। ये स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक हुए मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और इसका मूल नाम रोशन अख्तर है और इसे मोहम्मद शाह रंगीला का। रंगीला क्या था? दरबार में जब नग्न अवस्था में आता था तो कहता था कि अगर हम नग्न अवस्था में तो दरबार के पूरे दरबारी नग्न अवस्था में रहेंगे। जैसा एक मुबारक शाह खिलजी नग्न अवस्था में आता था। ये अत्यधिक शराब के सेवन के कारण, अत्यधिक सुरा और सुंदरी के पर ध्यान देने के कारण ऐसा हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।